प्यारे दोस्तों, सुबह की नर्म पुरनूर रोशनी जब मस्जिद नबवी में पड़ी, उसी पुरनूर सुबह में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ हो रहा था। उनके दिल में एक ही तमन्ना मचल रही थी, काश आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाएं, मेरी दावत कबूल फरमाएं और मेरे दस्तरखान को अपने कदमों की बरकत से सरफराज करें। और जब उन्होंने बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये खुशकिस्मती होगी कि आप अपने सहाबा कराम के साथ मेरे घर तशरीफ़ लाएं और खाने का शर्फ बख्शें, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुराए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बेफिक्र रहे, हम तुम्हारे घर ज़रूर दावत पर आएंगे। ये सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें खुशी से मचल उठी, उनका दिल शुक्राने से जज्बात से भर गया। उन्होंने फ़ौरन अपने घर पर जाकर तैयारियां का हुक्म दिया। दस्तरखान सजाया गया, सफाई की गई, क्योंकि आज कोई आम मेहमान नहीं था, आज सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाने वाले थे। उनका वक्त मुअय्यन था। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ रवाना हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई वक़ार और सुकून के साथ चल रहे थे। हर कदम ए मुबारक से ज़मीन गोया महक रही थी, हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन ये महज के साथ चलना नहीं था, उनकी नज़रें ज़मीन पर नहीं थी। उन्होंने कदमों की गिनती शुरू कर दी। जितने कदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर रखते, वह उनका शुमार करते जा रहे थे। चलते चलते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, तुम क्या कर रहे हो? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं चाहता हूँ कि आपके हर कदम के बदले आपकी ताज़ीम गुलाम आज़ाद करूँ। रिवायतों में आता है कि जितने कदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तक चले, उतने ही उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुलाम आज़ाद किए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सारा वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बताया कि आज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की एक बहुत खूबसूरत दावत की थी और उनके हर एक कदम पर एक ग़ुलाम आज़ाद किया। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ख्वाहिश हुई कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और सहाबा कराम की दावत करते हैं। वो फ़ौरन काशाना नबूवत रवाना हुई और बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप अपने सहाबा कराम के साथ हमारे घर तशरीफ़ लाएं। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपनी बेटी की दावत कबूल फरमाई। सहाबा कराम की एक बड़ी जमात के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ तशरीफ़ ले गए। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खामोशी से एक कोने में गई और सजदे में गिरकर दुआ मांगने लगी। उन्होंने कहा, अल्लाह, तेरे एक बंदे ने उनके सहाबा की दावत की है, मुझे तुझ पर भरोसा है, मेरी दुआ को ज़ाया ना करियो, तू आज मेरी लाज रख लेना, भरोसा है तू आज मेरी लाज ज़रूर रखेगा। इस दावत के खाने का इंतज़ाम गैबी तौर पर फरमा। यह सजदा अल्फाज दिल से निकले थे और इखलास के साथ की गई दुआ अल्लाह ताला के यहाँ खाली नहीं जाती। उनका दिल मुतमईन हो चुका था, उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को ज़ाया नहीं करेगा। सजदे से उठने के बाद उन्होंने बिना किसी घबराहट के हांडिया चूल्हे पर रख दी। उनके पास कोई सामान खुराक नहीं था, ना गोश्त था, ना दाल, ना आटा, लेकिन उनके दिल में यकीन था। वक्त गुजरता गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने चूल्हों पर रखे बर्तनों की तरफ देखा तो हैरत और शुक्र से आंखें भीग गई। अल्लाह ताला ने उनकी सच्चाई, नीयत, ईमान का जवाब दे दिया। तमाम हांडियाँ खुशबूदार, गर्म और तरह तरह के लजीज खाने से तैयार हो चुके थे। ये वो खाने थे जो अल्लाह ताला ने गैर तरीके से उतारे थे, यानी जन्नत से। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से उनके बर्तनों को भर दिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ घर तशरीफ़ लाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खामोशी से खिदमत का आगाज़ किया। वो एक एक बर्तन से खाना निकालती, प्लेटों में डालकर पेश करती और बार बार वापस जाकर और खाना लाती। सहाबा किराम हैरत में थे कि खाना ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। हर आने वाले को पेट भरकर दिया जा रहा था, मगर बर्तन खाने से वैसे ही भरे हुए थे। खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस खाने का जायका चखा तो फरमाया, फ़ातिमा, ये खाना दुनियावी मेहनत से नहीं, रब की अता से है। सब ने शिकम शेर होकर खाया। सारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरान थे, इतना मज़े का खाना, इतना बढ़िया और इसका जायका इतना बेहतरीन, ये कहाँ से आ रहा है। सबके दिल में यही सवाल था, लेकिन के चेहरे पर हैरत साफ झलक रही थी। एक तरफ खाने की लज्जत, दूसरी तरफ ये सवाल कि ना तो हमने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बाज़ार जाते देखा है और ना कोई तैयारी करते हुए, लेकिन ये खाना इतना बढ़िया कहाँ से आ रहा है। दिलों में सवाल मौजूद थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के चेहरों पर गौर से देखा। उनके चेहरों पर साफ साफ लिखा हुआ और हैरानी महसूस कर ली थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, क्या तुम जानते हो
खाना कहाँ से आया है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया, ना ऐसा जायका, ना ऐसी खुशबू और ना ऐसी बरकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं ये खाना कहाँ से आया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साथियों, खाना तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजा है। ये सुनकर सबकी आंखें झुक गई, दिल अल्लाह की अज़मत में और ज़्यादा लगने लगा।